दोस्तों, आपको पहले से ही पता है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारने वाला भारत पहला देश है। इसरो ने 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्व लैंडिंग कराई थी। हालांकि उत्तरी ध्रुव पर पहले रूस, अमेरिका और चीन अपने यानों को उतार चुके हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की इस सफलता को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। चांद पर चंद्रयान 3 ने कई हैरान करने वाली खोज की है। विक्रम लैंडर ने बीते दिनों चांद पर भूकंप के झटके को महसूस किया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब रात के अंधेरे में जा चुका है। 5 सितंबर 2023 को वो चांद की रात के आगोश में चला गया। लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ लैंडर का रिसीवर ऑन है ताकि वह दोबारा से जगाया जा सके। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों जरूरी है चांद पर भूकंप की जांच, और हम ये भी जानेंगे कि मून डे क्यों मनाया जाता है, और जाने चांद के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने का फैसला किया, क्यों और कैसे? चलिए शुरू करती हूँ। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें अर्थक्वेक नहीं बल्कि मूनक्वेक कहा जाता है। धरती के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से चांद पर भूकंप आता है, लेकिन चांद पर आने वाला भूकंप हल्का होता है। अक्सर चंद्रमा पर भूकंप आते रहते हैं। अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान चांद पर भूकंप मापने का उपकरण लगाया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस उपकरण ने साल 1969 से लेकर 1977 के बीच चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को मापा था। इस आंकड़े से पता चला था कि चांद बेहद सक्रिय है। इससे पहले माना जाता था चंद्रमा सिर्फ निर्जीव पत्थर का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्कापिंड के गिरने से भी चांद पर भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन सीमित डेटा के कारण वैज्ञानिक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि आखिर चांद पर यह भूकंप आने का क्या कारण है और उसका व्यवहार क्या है। वैज्ञानिकों की चाहत है कि चांद के आसपास भूकंप को मापने वाले वैश्विक नेटवर्क के उपकरण को स्थापित किया जाए, जिससे चांद पर आने वाले भूकंप का तंत्र और उसकी वजह समझ में आ जाएगी। आखिर भूकंप की घटनाएं कब होती है, उनका केंद्र क्या होता है, एक जगह आए भूकंप का पूरे चांद पर क्या असर होता है, इस नेटवर्क से पता चल जाएगा। वैज्ञानिक चांद पर भूकंप को मापने के लिए 50 साल से भी पुराने डेटा का अभी इस्तेमाल करते हैं। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का अभी तक वैज्ञानिक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, 20 जुलाई को है मून डे। चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसी दिन 20 जुलाई 1959 को चांद पर कदम रखा था। इसीलिए इस दिन को मून डे कहा जाता है। चांद हमारी धरती का इकलौता कुदरती उपग्रह है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने 20 जुलाई 1959 को चांद पर कदम रखा था। आइए जाने चांद के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां, और हम ये भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने का फैसला किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले थैया नामक उल्का धरती से टकराया और धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो कि चांद बना। चांद धरती के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान, चंद्रमा पर उतारेगा रोवर जो जमा करेगा नमूने। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने का फैसला किया है। यह रोवर नासा के सहयोग से आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी के नमूने जमा करने का। ऐसा लगता है कि भारत के चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया को बहुत प्रोत्साहित कर दिया है।
पिछले महीने ही इसरो के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनाया है। अब जापान ने अपने छोटे रोवर को चंद्रमा पर भेज दिया है और वह इस सूची में 5वां देश बनने का प्रयास करेगा। अब इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी इस सूची जुड़ने का फैसला कर लिया है। स्पेस एजेंसी अब खुद का एक रोवर तैयार कर चंद्रमा पर भेजेगी और इसमें उसे नासा का भी सहयोग मिलेगा। नासा के साथ मिलकर बनेगा रोवर। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर ट्रेलब्लेजर कार्यक्रम के तहत रोवर बनाएगी, जो चंद्रमा और मंगल के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। रोवर में ऑस्ट्रेलिया के रिमोट ऑपरेशन विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के नमूने जमा कर उनसे ऑक्सीजन निकलने के प्रयोग किए जाएंगे। आर्टेमिस अभियान के साथ चंद्रमा से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता का विकास करना चंद्रमा पर लंबे समय के लिए मानवों की उपस्थिति के लिए बहुत ही अहम प्रयोग है। इस रोवर को नासा के भावी आर्टेमिस अभियानों के लिए बहुत अहम होगा। आर्टेमिस अभियान का सबसे प्रमुख चरण साल 2026 को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि यह अभियान ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रमा पर लंबी उपस्थिति के लिए नासा का आर्टेमिस अभियान चंद्रमा पर लंबे समय तक मानवीय उपस्थिति के लिए बनाया गया है। वैसे तो इस अभियान के तहत आगामी 2026 को पहली महिला और पहले गैरश्वेत पुरुष को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, लेकिन नासा का इरादा इस दशक के अंत तक इंसान की लंबी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में मंगल और दूर के अंतरिक्ष अभियानों की मदद मिल सके। आर्टेमिस अभियान केवल एक शुरुआत। आर्टेमिस अभियानों के अनुभवों का उपयोग ही इन दूरगामी अभियानों में किया जाएगा। इससे मंगल जैसे ग्रह पर मानव अभियान भेजने में मदद मिल सकेगी। लेकिन उससे पहले ही आर्टेमिस एक सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब क्रू अभियान 2024 में चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, जिसके बाद 2026 में 4 यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर इंसान भेजने की शुरुआत भर होगी। मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना इस रोवर का मकसद चंद्रमा की मिट्टी का गहराई से अध्ययन करना होगा और इसके साथ ही उसमें से ऑक्सीजन को निकालने की क्षमता विकसित करने के प्रयोग करेगा। यह ऑक्सीजन ही वहां भविष्य में रहने वाले चंद्रयात्रियों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही रोवर चंद्रमा पर विभिन्न तरह के पानी की उपस्थिति की पड़ताल करेगा। चंद्रमा पर इंसानों के लंबे समय तक रुकने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की जरूरत होगी। ऐसे में जरूरी है कि ये दोनों चंद्रमा के ही संसाधनों से हासिल किए जाएं, नहीं तो इंसान का चंद्रमा पर लंबे समय तक रहना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा की मिट्टी में से ऑक्सीजन का उत्खनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया का यह रोवर बड़ी भूमिका निभाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले नॉलेज और चंद्रयान 3 के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।